श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म हतो हंति। धर्म को अगर मरने दोगे तो धर्म तुम्हारे को मार ही देगा। लेकिन अगर आपने धर्म की रक्षा के लिए सब प्रकार के उपाय किए और धर्म को किसी भी प्रकार से सुरक्षित कर लिया तो वो धर्म फिर आपकी ही रक्षा करेगा। ये सारी की सारी महाभारत इसी बात का तो एक प्रकार का उदाहरण है। सारा महाभारत हो गया, सारे योद्धा मारे गए, सारे बड़े बड़े भीष्म, ये वो द्रोण, जितने अजेय थे, जिसका दुर्योधन को इतना बड़ा गुमान था कि इनकी तरफ क्या है। दुर्योधन को तो ये मालूम था कि श्री कृष्ण की नारायणी सेना तो मैं ले आया हूँ, अकेले कृष्ण नियत था, वो भी अर्जुन के साथ है। अर्जुन को मूर्ख समझता था वो। अंतर क्या है, जितने कौरव के पक्ष में खड़े थे वो सब अधर्म का साथ दे रहे थे। और जब अधर्म के साथ खड़े हैं, वो कितने भी धर्मात्मा रहे हों, जो व्यक्ति अधर्म के साथ खड़ा होता है, बंधुओं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, वो अधर्मी ही होता है। इसके अतिरिक्त अन्य उसका कोई परिचय नहीं होता है। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, अधर्म के साथ जो भी है उसका अधर्म के साथ ही उस अधर्मी का नाश करना, ये हर धार्मिक व्यक्ति का धर्म के पालन की यात्रा के अंदर में कर्तव्य बनता है। इसलिए धर्म को किसी भी प्रकार से बचा के रखना, और किसी भी प्रकार के अंदर में कोई भी उपाय, मैं उपायों की चर्चा नहीं करूंगा, जो महाभारत में सारे उपाय जो हैं अपनाए गए, कोई ऐसा उपाय नहीं है जो छूट गया हो, जिसको कह लगे कि जिसके लिए मुझे चर्चा करनी हो। आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पर श्री कृष्ण ने अगर इन उपायों का सहारा नहीं लिया होता, इनका अवलंबन नहीं लिया होता, तो क्या हमको लगता है, हमारा हृदय इस बात की साक्षी है, गवाही देता है कि क्या ये पांडवों की सेना किसी भी प्रकार से उन कौरवों की सेना का, अधर्मियों की सेना का नाश कर पाती? ये केवल वो युक्तियां हैं जो कृष्ण ने केवल अपनी युक्ति के कारण इन पांडवों को करने के लिए बाध्य करके इस सारे के सारे युद्ध को विजयश्री के अंदर परिचित किया। और एक ही उन्होंने कहा है, और अंत में मुझे मालूम है जब भीष्म शरशैया पे लेटे हुए हैं और शरशैया पे लेटे हुए सब बुरी हालत है, कृष्ण उनके पास गए हैं और कृष्ण से वो कह रहे हैं, ये भीष्म, कृष्ण तूने मरवा दिया ना सबको, तुम अगर चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। उसने कहा महाराज मैं तो चाहता ही था, मैं तो गया था मैत्री का प्रस्ताव लेके, आप भी तो थे उस सभा के अंदर। उस सभा के अंदर आपके शौर्य, आप अगर एक बार भी बोल देते दोर्योधन की, धृतराष्ट्र की क्या साहस थी, आपने उस समय बोला नहीं। आप चूंकि सज्जन शक्ति उस समय चुप रही, तो उसका सारा परिणाम जो है वो आप देख रहे हैं और आप मुझको दोषी बता रहे हैं। मैंने तो प्रयास किया था इसको टालने का, नहीं टाल पाए, तो केवल किस कारण से कि आप उस समय मूक रहे, मूक दर्शक हो गए, नाते अधर्म का साथ देने के साथ खड़े हो गए। आप कितने भी धार्मिक हैं, ज्ञानी हैं, हम सब आपके साथ कुछ ज्ञान की बात सुनने के लिए आते हैं, लेकिन अधर्म के साथ खड़े हुए तो आज अधर्मी की जो स्थिति होनी चाहिए वो आपकी स्थिति हुई है। साथ में वो कह रहे हैं कि तूने ये लड़के किया। उसने कहा महाराज आपको मालूम है मैंने शस्त्र भी नहीं उठाया।